रिवाइज कीजिए 14.4.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेट इज ईटीएस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को। The following steps in the respiratory process are to release and utilize the energy stored in NADH plus H plus ion and FADH2। यह accomplished होता है जब they are oxidized through the electron transport system और the electron are passed on to oxygen resulting in the formation of H2O। क्या आप एनसीईआरटी की इस लाइन से एग्री करते हैं? बताइए किस पर इलेक्ट्रॉन पास्ड ऑन करता है जिसके रिजल्ट से H2O का फॉर्मेशन होता है? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन पास्ड ऑन टू ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O। बताइए ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसको कहते हैं? जी बिल्कुल, द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन passes from one carrier to another is called the electron transport system that is ETS। फिगर 14.4 का माइंड कैप्चर कीजिए। चलिए इस फिगर को लगभग 20 बार अपने नोटबुक में बनाइए या फिर तब तक बनाइए जब तक कि आपको पूरा तरीके से यह याद ना हो जाए। उस मेटाबॉलिक पाथवे को क्या कहते हैं थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पास करता है फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेट इज ईटीएस बोलते हैं। फिगर 14.4 का फिर से माइंड कैप्चर कीजिए। बताइए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि ईटीएस कहाँ प्रेजेंट होता है? जी बिल्कुल, ईटीएस is present in the inner mitochondrial membrane। Electron from NADH produced in the mitochondrial matrix during citric acid cycle किसके द्वारा ऑक्सीडाइज्ड होता है? क्या इलेक्ट्रॉन तब ट्रांसफर हो जाता है टू यूबिक्विनोन लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन? Ubiquinone also receives reducing equivalents via जी बिल्कुल, the ubiquinone also receives reducing equivalents via FADH2 complex second that is generated during oxidation of succinate in the citric acid cycle। क्या द रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन यानी कि यूबिक्विनोल इज देन ऑक्सीडाइज्ड विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू साइटोक्रोम सी वाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स थर्ड। बताइए साइटोक्रोम सी क्या है और यह कहाँ अटैच्ड होता है और यह क्या एक्ट करता है? साइटोक्रोम सी एक्ट करता है एज अ मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किन दो कॉम्प्लेक्सेस के बीच में?
कॉम्प्लेक्स 4 किसको रेफर्स करता है? जी बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स 4 रेफर्स टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स containing cytochromes A and A3 and 2 copper centers. When the electrons pass from one carrier to another via complex 1 to 4 in the electron transport chain, they are coupled to ATP synthase, that is complex 5, for the production of ATP from dash dash and inorganic phosphate. As per next line of NCERT बताइए, द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल जो कि सिंथेसाइज्ड होता है वो किस पर डिपेंड करता है? जी हाँ, द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर। एक मॉलिक्यूल NADH के ऑक्सीडेशन से कितना मॉलिक्यूल एटीपी को गिव राइज करता है? जी बिल्कुल, ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू 3 molecules of ATP, while that of one molecule of FADS2 produces dash dash molecules of ATP. FADS2 का वन मॉलिक्यूल कितना मॉलिक्यूल ATP का प्रोड्यूस करता है? 2 molecule, जी हाँ, 1 molecule of FADS2 produces 2 molecule of ATP. Though the aerobic process of respiration takes place only in the presence of oxygen, the role of oxygen क्या limited होता है to the terminal stage of the process? जी हाँ, although the aerobic process of respiration takes place only in the presence of oxygen, the role of oxygen is limited to the terminal stage of the process. Yet, the presence of oxygen is vital since it drives the whole process by removing hydrogen from the system. Are you agree with this line of NCERT? बताइए, ऑक्सीजन का प्रेजेंस वाइटल क्यों है? जी हाँ, ऑक्सीजन का प्रेजेंस वाइटल इसलिए है क्योंकि इट ड्राइव्स द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। बताइए, कौन एक्ट करता है एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर? जी हाँ, ऑक्सीजन एक्ट्स एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। अनलाइक photosphorylation where it is the light energy that is utilized for production of dash dash required for phosphorylation. In respiration, it is the energy of oxidation reduction utilized for the same process. क्या यही वह रीज़न है जिसकी वजह से इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है? माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 14.5 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया को। बताइए, क्या आपको आउटर साइड की लेबलिंग दिख रही है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की लेबलिंग। 2H+ की लेबलिंग। F0 की लेबलिंग। F1 की लेबलिंग। ATP की लेबलिंग।
एडीपी और पीआई की लेबलिंग। किस हाइपोथेसिस द्वारा मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन लिंक्ड एटीपी सिंथेसिस को एक्सप्लेन किया जाता है? जी हाँ, मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन लिंक्ड एटीपी सिंथेसिस का एक्सप्लेनेशन केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस से किया जाता है, जो कि आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा है। अरे यार, अर्लियर क्लास में नहीं, अर्लियर चैप्टर में ही पढ़ा है। As mentioned earlier, the energy released during the electron transport system is utilized in synthesizing ATP with the help of that is complex 5. बताइए कॉम्प्लेक्स 5 किस दो मेजर कंपोनेंट्स से फॉर्म होता है या फिर कंसिस्ट होता है? फिगर 14.5 का माइंड कैप्चर कीजिए। एज पर नेक्स्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी बताइए दी F1 हेड फिश क्या है? जी बिल्कुल, दी F1 हेड पीस इज अ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन्स द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। कॉम्प्लेक्स 5 में साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बताइए। बताइए F0 कौन सा प्रोटीन होता है? जी बिल्कुल, F0 एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि फॉर्म्स करता है द चैनल थ्रू विच प्रोटॉन्स क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। The passage of proton through the channel is coupled to the catalytic site of the dash component for the production of ATP. जी हाँ, the passage of protons through the channel is coupled to the catalytic site of the F1 component for the production of ATP. ईच एटीपी के प्रोडक्शन के लिए कितना H+ आयन passes होता है थ्रू F0 फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट।